हेलो बच्चों, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, जैसे हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से, पहले जो हमने किया रिफ्रैक्शन जो पढ़ा वो आपका कन्वेक्स सरफेस के लिए पढ़ा था। उसमें लाइट रे आपकी रेयरर से डेंसर में जा रही थी, रियल इमेज का भी पढ़ा हमने और वर्चुअल का भी। ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है कनकेव सरफेस से, उसमें भी रेयरर से डेंसर था और वर्चुअल इमेज थी। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है इसमें है आपका रिफ्रैक्शन है बट डेंसर टू रेयर है। अब की बार क्या आपका मीडियम है डेंसर टू रेयरर है। ठीक है, और सरफेस कौन सा आपका कनकेव है, इमेज कौन सी है वर्चुअल इमेज, किसके लिए है वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, अब इसमें इसका देखो डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये डायग्राम। ठीक है, इसमें देखो हमने अब डेंसर्स टू क्या लेके जाना है रेयरर, डेंसर टू क्या लेके जाना है रेयरर हमने लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये कनकेव इस प्रकार से बनाना पड़ेगा हमने। ठीक है, इधर आपका रेयरर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा डेंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डेंसर। अब ये देखो यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ है आपका। ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ये गई आपकी। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, यहाँ से आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये क्या कर देते हैं नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इसको ये देखो जाना तो ऐसे चाहिए था ये बिल्कुल सीधा इस रे को, लेकिन ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, इससे दूर हटेगी तो इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ये ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी। ये इस नॉर्मल से तो दूर ही हटेगी ना, ये ऐसे आपकी ये क्या है दूर हट जाएगी। अब ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा ये डॉटेड में देखो ये पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, डॉटेड में इसको क्या कर दिया पीछे बढ़ा दिया। यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी इमेज, क्या बन जाएगी इमेज। ये आपका क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई इमेज, और ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया गामा एंगल, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये आपका हो जाएगा पोल, ये पॉइंट ए मान लिया, इसे डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एम हो जाएगा। ये पीछे सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ऐसे। ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये आपका इंसिडेंट ये एंगल हो जाएगा आई, और ये आपका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपका आर, रिफ्रैक्टेड एंगल ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। अब देखो वही है आपका अप्लाई स्नेल्स लॉ, हम ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखो म्यू टू डेंसर मीडियम में है, इंसिडेंट है डेंसर मीडियम में, हमारा इंसिडेंट एंगल बनया है क्योंकि हमारी डेंसर टू रेयरर रे जाने लग रही है, तो ये म्यू टू साइन आई किसके इक्वल, ये इधर म्यू वन है साइन आर। अब आपको पता है एंगल समान है, तो साइन आई आई के बराबर, साइन आर आर के बराबर, तो ये यहाँ हो जाएगा म्यू टू आई, ये हो जाएगा म्यू वन आर। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी आपकी वन, क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर है वन। अब क्या कहता है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर देखें ओ ए सी, ओ ए सी ट्रायंगल, ओ ए सी, ये वाली ओ ए सी ट्रायंगल है। इसमें हमने देखा आई, देखो ये आई बनाया हुआ, तो आई किसका, ये एक्सटीरियर एंगल है, अंदर ये अल्फा और गामा का जोड़ है, अल्फा और गामा एंगल का जोड़ आपका आई के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर, आर देख लेते हैं, ये हो गया आपका आर, ये हो जाएगा आपका बीटा, ये आर बार बनाया हुआ है। ठीक है, किसके आई ए सी के है, आई ए सी, वही ट्रायंगल जो पीछे भी हमारी यही बनती आई है। इसमें आर किसके इक्वल हो जाएगा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, ये आपकी इक्वेशन टू होगी, ये आपकी थ्री होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आई और आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर है वन के अंदर रख देंगे, तो ये आपका ये हो जाएगा पुट टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हम आपको बता चुके हैं पीछे। ठीक है, अल्फा टेंजेंट अल्फा लिख दिया, गामा टेंजेंट गामा, और ये आपका बीटा क्या है टेंजेंट बीटा, और गामा टेंजेंट गामा। ठीक है, ये कहानी है जो टेंजेंट को लिखने वाली, ये हम पीछे वीडियो में इनको बता चुके हैं।
ठीक है, वही चीज़ें आपकी आई हुई हैं। अब टेंजेंट अल्फा को देखो क्या लिखोगे, AM/MO लिखा गया है, ये चीज़ें भी हमने बता दी हैं। देखो अल्फा ये बना हुआ है, अल्फा टेंजेंट अल्फा इस ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये वाले देखो, इसमें अब अल्फा टेंजेंट अल्फा बोला है तो आपका क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर AM, बेस क्या है MO, बेस क्या है इसमें MO। ठीक है, तो यही चीज़ें आपकी लिखी हैं, टेंजेंट अल्फा AM/MO। इसी प्रकार टेंजेंट गामा आपका AM/MC मिलेगा, देखोगे जब आप टेंजेंट बीटा AM/MI होगा। ठीक है, और ये आपका फिर क्या है, ये है टेंजेंट गामा फिर से AM/MC। ठीक है, इसमें से ऊपर से कॉमन AM है, ये 1/MO 1/MC। ठीक है, म्यू1 इधर से भी AM कॉमन है, ये यहाँ पर, तो ये 1/MI और 1/MC। AM से AM क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, AM से AM कैंसिल हो गया, म्यू2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा म्यू2 MO म्यू2 बाई MC, और ये हो जाएगा आपका म्यू1/MI और म्यू1/MC, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब आपको पता है अच्छे से देखो क्या, कि सभी डिस्टेंस आपकी पोल से मेजर की जाएंगी, किससे मेजर की जाती हैं सबको पता है, यहाँ पोल से मेजर होंगी। अब M पॉइंट इसके बहुत नज़दीक है, तो M को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, P पॉइंट से, पोल से। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ M आया आपका वहाँ हम ये कर देंगे, देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ था M, इसकी जगह P हो जाएगा, इसकी जगह भी आपका P हो जाएगा, ये भी आपका P हो जाएगा, और इसकी जगह भी आपका P हो जाएगा। तो ये म्यू0/PO, ये म्यू0/PC, ये म्यू1/PI और म्यू1/PC, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। M है, इसको P से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब PO की वैल्यू है -U, यहाँ से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है P से O, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या होगी आपकी -U, क्या होगी ये -U आपकी। ठीक है ना, ये जो आपकी ये जो डिस्टेंस है ये आपकी U है, और लेफ्ट में है तो ये माइनस की हो जाएगी। ये इमेज यहाँ बनी हुई, तो इमेज डिस्टेंस आपकी क्या है, V है। ठीक है, पोल से C की बीच की दूरी आपकी R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसमें अब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो PO देखोगे तो आपका -U है, PC आपका R है, PI आपका -V है, इमेज डिस्टेंस जब आप देखेंगे, और PC फिर से क्या है आपका R है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब इसमें V और U एक तरफ कर लेंगे, और R वाले क्या आपके एक तरफ हो जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो इधर से ये देखो आपका क्या हो जाएगा, म्यू2 -U U1 म्यू1V, और ये हो गया म्यू1R -म्यू2R, ये इसका 1/R आपका ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये म्यू1 -म्यू2, ये आपकी चीज़ें यहाँ इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों, क्लियर हुआ आपको। अब ये जो रेयरर से डेंसर के हमने केस पढ़े से ना, उनसे डिफरेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, हम एक बार एक रिजल्ट को देख लेते हैं, जो देखो ये रेयरर से डेंसर का रिजल्ट है। ठीक है ना, ये लिख रखे हैं यहाँ रेयरर टू डेंसर, यानी ये रिजल्ट है। इसमें देखो म्यू1 के नीचे U आया, म्यू2 के नीचे V आया है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा रिजल्ट ये आया है, इसमें देखो ध्यान से, म्यू1 के नीचे वहाँ U था, यहाँ म्यू2 के नीचे U है। ठीक है ना, तो ये आपका चेंजमेंट आता है इसमें, कि जब डेंसर से रेयरर में जाती है, चाहे आपका कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, सरफेस कौन सा भी हो वो मायने रखता, केवल रिजल्ट चेंज होने का क्या है, रेयरर से डेंसर है तो अलग रिजल्ट आएगा, और डेंसर से रेयरर है तो आपका ये अलग रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बच्चों। ओके, थैंक यू, इसको ध्यान से करना, ये सारे रिजल्ट आप अच्छे से इनको करना। 4 हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये 5वां है जो हमारा ये करेंगे। ठीक है, इन्हीं पे फिर आपका लेंस मेकर फार्मूला बेस्ड है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक भी 5 आपके हैं, कंसेप्ट एक जैसा है, लेकिन एग्जाम में ये भी आते हैं आपके। ठीक है, हो सकता है जैसे एग्जाम में ये दे दे आपको कि इसको आप क्या है प्रूव कीजिए। ठीक है, तो आपने ये देखना पड़ेगा कि ये आपका रिजल्ट है कनकेव या कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए आता है, लेकिन लाइट रे जब डेंसर से किधर ट्रैवल करती है, रेयरर में आपकी ट्रैवल करती है, तभी आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।